हाय स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि इक्वेशन क्या होता है। तो जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लेंगे और इक्वेशन समझ लेंगे तो हमको लीनियर इक्वेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या मेन डिफरेंस क्या होता है? तो जैसे इक्वेशन होता है, इक्वेशन में क्या होता है कि बीच में साइन जो होता है वो इक्वल का साइन होता है। ये आपको दिख रहा है ना, जो बीच में साइन होता है इक्वल का साइन होता है। तो जैसे 5x इक्वल टू 25, 2x इज इक्वल टू ऐसे 2x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर है जैसे 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। अब जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें क्या गिवन है कि 5x 2x माइनस 3 3x प्लस वाई। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है ना, तो इसमें से 5x के इक्वल कुछ नहीं हो सकता। क्या गिवन है? सिर्फ ये जो इसके पास एक कोफिशिएंट है 5 लगा है, x का कोफिशिएंट 5 है, बट इसके जो इक्वल है इसके इक्वल कुछ नहीं लगा है। तो ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जो भी ऐसे फॉर्म में होते हैं जैसे 5x हो गया, 2x माइनस 3 हो गया, 3x प्लस वाई हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट जैसे 5x इज इक्वल टू 25, 2x इज इक्वल टू 3, 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। इसका मतलब होता है कि इसमें जो इक्वल का साइन है कि x की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आएगी और जिसको हम 5 में मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। कि मतलब कि हमारा जो LHS साइड होता है वो RHS साइड दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। लेकिन एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सप्रेशन में केवल 5x 2x माइनस 3 3x प्लस वाई इस तरह से गिवन होता है। तो उसके बाद देखिए जैसे क्या होता है कि वेरिएबल, एक बीच बीच में हमको ना शब्द सुनने में आ जाएगा लीनियर इक्वेशन में कि वेरिएबल क्या होता है, 1 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल होता है। तो हम लोग जान लेंगे कि इसमें वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल का मतलब होता है जैसे 2x प्लस 5, 2xy प्लस 5। तो इसमें वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे x और y की वैल्यू वेरी करती रहे। वेरी करने का मतलब होता है कि चेंज करती रहे, हमेशा बदलती रहे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2x माइनस 3 है, तो x की ऐसी कुछ वैल्यू होगी जो 2x माइनस 3। इसका मतलब समझ रहे हैं कि x की वैल्यू हमेशा 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इस तरह x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। 5x यहाँ पर गिवन है, तो इसका मतलब कि 5x x में इसकी जो x की वैल्यू ना, इसका कोई जैसे क्या है कि कोई कभी 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट x की वैल्यू 1 ही होगी। बात समझ रहे हैं? इसलिए वेरिएबल का मतलब होता है कि इसमें से आपको दिख रहा होगा कि वेरिएबल का मतलब कि x और y की वैल्यू फिक्स नहीं है, हमेशा हमेशा चेंज होती रहती है, तो हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग जब इतना चीज़ समझ गए कि हम लोग अब जान गए, अगर बीच में हमको कहीं दिखेगा कि इसमें से क्या बोलते हैं कि एक्सप्रेशन कौन सा है, तो आप लोग बता ले जाएंगे कि 5x 2x माइनस 3 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, ये हमारा एक्सप्रेशन है। बट इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 2 25। इक्वेशन में हमेशा इक्वलिटी का साइन होगा और एक LHS साइड होगा, एक RHS साइड होगा। अब वेरिएबल भी आप लोगों को पता हो गया कि x और y इसमें क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पर x है, यहाँ पर XYZ है। तो अब देखो उसके बाद अगर इतना हमको समझ में आ गया तो उसके बाद हमको क्या करना है? अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि दिस मीन्स दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपेयरिंग इन द एक्सप्रेशन इन वन। इसका मतलब होता है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन, इसको बोलते हैं कि इसमें ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसका हमेशा क्या होता है कि जो इसका हाईएस्ट पावर होता है ना, जो हमारा वेरिएबल होता है, जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा क्या होती है? हाईएस्ट पावर का मतलब जो मैक्सिमाइज पावर होती है उसका 1 ही होती है हमेशा। जैसे देखो यहाँ पर 2x गिवन है, 2x दिख रहा होगा, ये 2x है, यहाँ पर 2x प्लस 1 है, 3y माइनस 7 है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि इसमें जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है ना x की, जो इसका वेरिएबल चाहे x हो, y हो, z हो, व्हाटएवर, बट इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है हमेशा क्या होती है? 1 होती है, हमेशा हमेशा 1 होती है। 2x प्लस 1, यहाँ पर देखिए कि x का जैसे हमको नहीं दिखता कि इसकी पावर क्या है, तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि उसकी पावर 1 ही है। जैसे यहाँ पर गिवन है 2x, इसका मतलब कि x की पावर क्या है? 1 है। 2x प्लस 1, इसका मतलब x की पावर भी इसमें क्या है? 1 है। 3y माइनस 7, इसमें भी क्या है?
QI की पावर 1 है। अब इसमें देखो वेरिएबल जो हमारा इक्वेशन बन गया, अब इसको हम जब जैसे 2x - 3 इज इक्वल टू 7, 2x - 3 इक्वल टू 7, तो इसका मतलब होता है कि जो इसमें से 2x - 3 जो हमारी इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, इक्वेशन की हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है कि इसमें क्या होता है, जो हमारी इक्वलिटी का साइन होता है, जो हमारा RHS और LHS को क्या करता है कि दोनों को दोनों इक्वल करता है। एक्स की यहाँ पर ऐसी ना ऐसी कोई वैल्यू आएगी, एक्स हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, बात समझ में आ रही है ना। 2x - 3 इज इक्वल टू 7, तो इक्वल टू 7 का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारी जो साइन है ये इक्वल का साइन है, 2x - 3, तो यहाँ पर एक्स हमारे पास वेरिएबल भी है, इक्वल टू 7, तो LHS भी है, RHS भी है, इक्वलिटी है, वेरिएबल है। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया। अब उसमें से एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना कि जैसे 2x - 3 इज इक्वल टू 7, तो x की जो मैक्सिमम पावर है ना, अगर इसको लीनियर इक्वेशन में हमको देखना है तो लीनियर इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम पावर भी क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा लीनियर इक्वेशन है। अब देखो इतना समझ में तो आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कि चैप्टर का पूरा आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग इसके इतना समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। तो सारे क्वेश्चन हम लोग बड़े आराम से पढ़ेंगे और सबको समझ में भी आएगा। और हमारे चैनल को ना भाई एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आएंगी आई थिंक कि आप लोगों को क्लास में उससे बेनिफिट ही मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।